फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फिलिंग प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट को इशू आ रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो अब सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 20 मई है। कोशिश करिएगा कि इससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप पहले एग्जाम दे भी चुके हैं तभी भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर ही पहले क्लिक करना होगा। और जब आप इसमें अपना अकाउंट बना लेंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसी के बाद ही आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे अप्लाई करना है। यानी यहाँ से आप दोबारा फिर से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत छोटे वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे पोर्टल, आपको यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट ओपन करना होगा। साइन अप करिएगा अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आपने बनाया हुआ है तो अपने मोबाइल नंबर OTP से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाके ये कंप्लीट डिजी लॉकर अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है ये आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट से कनेक्ट होने के बाद ये आपका आधार कार्ड जो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे उसको ले लेगा। वहाँ से ये कैंडिडेट नेम आपका जो है लेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। अगर आपको लगता है फिर भी आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम आपका जो है यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, आपका DOB, कंफर्म पर्सनल डिटेल जो है सेम डालनी है जैसे आपने ऊपर आपने डिटेल फिल करी हुई है, या फिर डायरेक्टली अगर आपके डिजी लॉकर से एक्सेस हो जा रही है डिटेल तो वही रखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपकी जाएगी पर्सनल, यहाँ पर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे कि आपका हो गया हाउस नंबर, हो गया पूरी आपका एड्रेस जाएगा। उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में होती हैं, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। साथ ही साथ परमानेंट एड्रेस की बात करें तो जो आपका एड्रेस रहा है, अगर आपको लगता है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या किसी और एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ का प्रेमाइस आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज सेम पर्सनल रखेंगे। फिर आपको पासवर्ड चूज करना है। यहाँ पर याद रखिएगा पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कैफ़े पे जाके कराते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर और आंसर भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड भूल गए हैं तो दोबारा आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, इसलिए अपना पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड ध्यान से डालें। सिक्योरिटी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप बहुत ध्यान से करके अपना आंसर डालिए, कैप्चा फिल करिए और आगे कंटिन्यू करिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसको जैसे ही हम आगे फिल करेंगे हर एक विंडो के बाद, हर एक क्वेश्चन एक पेज के बाद इस तरीके की एक विंडो आएगी और आप उसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पर आगे जो है फॉरवर्ड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर की भी वेरिफिकेशन के लिए OTP मांगता है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद यहाँ पर देखिएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, मेल ID को भी वेरीफाइड करना है आपको। अगर आपकी मेल ID वेरीफाइड नहीं है, एप्लीकेशन नंबर आपके सेट पर आ जाएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो आपने मेंशन करी है वहाँ पर भी आ जाएगा। क्या क्या यहाँ पर आपको स्टेप फॉलो करने हैं? कॉन्टैक्ट डिटेल आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में दे दी, फिर पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, रजिस्टर अपार ID, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अप्लाई फॉर, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिशन। ये सारे 11 स्टेप्स है जिसको आपको कंटिन्यू रखना है। एप्लीकेशन नंबर हमेशा याद रखिएगा और आपका पासवर्ड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम आपने डाला, ठीक है, मेंशन होगा एप्लीकेशन नंबर जैसा कि आपने फर्स्ट यूज़र में डाला है, ठीक है, वही यहाँ पर मेंशन होगा। आप अपने मदर फादर का नाम यहाँ पे कर सकते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो मेंशन कर सकते हैं, नेशनलिटी इंडिया करके। कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है क्योंकि अब इस कैटेगरी के लिए ये लोग यहाँ पर मांग रहे हैं सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने को मांग रहे हैं, लेकिन उसका नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर OBC NCL है, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है। अगर आप OBC NCL जनरल अगर आप सेंट्रल लिस्ट में है तो ही आपको OBC NCL में ट्राई करना होगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी को चूज़ करना होगा। यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं जो कि आपकी जैसे मान लीजिए जनरल को छोड़कर जिसमें भी रिलैक्सेशन वाली बातें आ रही हैं वहाँ पर ये लोग मांग रहे हैं सर्टिफिकेट की डिटेल, तो इसलिए बहुत सोच समझ के फिल करिएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, पहले क्या होता था कि मान लीजिए हमने EWS के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर हमको कुछ भी डिटेल नहीं देनी होती थी, लेकिन अब क्या है
अगर आपके पास है तो भी डिटेल दीजिए, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, किस दिन आपने अप्लाई किया था या आपका अप्लाई करने का नंबर क्या भाई साहब, वो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको वहाँ पर ये देख सकते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ऑथोराइज ऑफिस है वहाँ का नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर भी मांगा जा रहा है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, किस डेट को इशू हुआ है अगर आपके पास है, अगर आपने येस किया है तो ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नो भी लिख रहे हैं ना, तो भी आपको, अगर आप EWS, OBC, NCL, SC, ST कैटेगरी इन सब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनकी डिटेल देनी ही होगी। डायबिटिक नहीं है कोई बात नहीं, पेरेंट गार्जियन की एनुअल इनकम आपको डालनी है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसको मेंशन करना है, और आपका जो सब्जेक्ट है आपको वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको जितनी भी डिटेल देनी है सही डिटेल देनी है, क्योंकि इसको आपको वापस से चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलिंग में फ़ीस जमा नहीं करी है तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आप फ़ीस जमा कर चुके हैं, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा एडिट नहीं कर सकते। और एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एक से ज़्यादा होंगे तो जो फाइनल सबमिशन होगा उसी को ही ओके माना जाएगा। कैप्चा हर एक पेज पे आएगा, आपने कैप्चा यानी सिक्योरिटी यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको टाइप करके सबमिशन करना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका नेक्स्ट सेक्शन भी आएगा। तो आपको जितनी भी यहाँ पर फील्ड है बहुत सोच समझ के करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल है, अब मान लीजिए पासिंग स्टेटस पूछा गया है, आप पास हैं या फिर आप जो है अपीयरिंग है, आपको उसकी डिटेल देनी है कि कौन से ईयर में है। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, इस बार जो 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको भी मेंशन किया जा रहा है, और बाकी जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको भी मेंशन किया जा रहा है। तो ये डिटेल आपको देनी है। 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरीज़ के लिए, अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं। पूरी यहाँ पर डिटेल देने के बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर उस लिस्ट में नहीं है तो अदर भी कर सकते हैं, करके सेव एंड नेक्स्ट, जैसा कि हर एक यहाँ पर कैटेगरीज़ के लिए है। फिर अगर आप मान लीजिए ट्विन है या जुड़वा है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। PhD अगर आपके पास है, नहीं है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, अगर है तो आपको डिटेल देनी होगी। ईयर ऑफ अवार्ड देना होगा, अगर परसू कर रहे हैं तो भी आपको उसकी डिटेल देनी होगी कि किस साल आपने एडमिशन लिया। तो यानी इस बार काफ़ी हद तक इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, कोई भी फेक जानकारी अब आप नहीं दे सकते यहाँ पे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस कैटेगरी के लिए बिलोंग नहीं कर सकते, उस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर में, अब ये आपके पास ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF या PhD, इन तीनों में से किसको लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी JRF की एज निकल गई है तो JRF पे टिक मत करिए, JRF की एज निकलने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज है तो तीनों पे अप्लाई करिए। अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ आपको PhD चाहिए तो सिर्फ PhD पे टिक करिए, बाकी की सीट मत खराब करें। ठीक है, करके आपने कैप्चा को करना है। सेम चीज़ है यहाँ पर, अगर जैसा कि मैंने कहा आपकी JRF एज नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों पे करें, अगर आपकी JRF की एज है तो तीनों पे अप्लाई करें। सेव एंड नेक्स्ट करें, जो भी यहाँ पर कैप्चा है उसको टाइप करें, सेव एंड नेक्स्ट करें। अब यहाँ से अप्लाई फॉर के बाद आ जाएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके लिए क्या करना है, तो लाइव फोटोग्राफ के लिए QR कोड भी दिया गया है। आप चाहे तो ये QR स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और अपने मोबाइल से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए आपको सिस्टम की ही ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से QR स्कैन करिए और डायरेक्टली अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर आपको लगता है गड़बड़ हो रही है, फ़ोटो सही नहीं आ रही है, तो रिफ़्रेश कर सकते हैं। याद रखिएगा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपका 80% फ़ोटो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, QR स्कैन से मोबाइल से आप कर सकते हैं। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वाइट स्क्रीन होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, 80% आपकी फ़ोटो कवर होनी चाहिए। अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव कैप्चर फ़ोटो ले सकते हैं और उसके बाद में अपलोड करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर पूरा इन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करने के बाद में आप जब ये कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो जाएगा वो क्या है, अपलोड फ़ोटो करेंगे। स्कैन्ड इमेज जाएगी आपकी सिग्नेचर की भी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। साइज़ आपने सबने देख लेना है, क्योंकि कभी कभी साइज़ कम होने की वजह से भी फ़ोटो अपलोड नहीं होती, सिग्नेचर नहीं होते। यहाँ तक करने के बाद फाइनल सबमिशन है फ़ीस का। अगर फ़ीस जमा नहीं है तो ये बाकी की फील्ड जितनी बार चाहें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद फ़ीस जमा करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते।